हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। आप देख रहे हैं इंग्लिश इनसाइट और मैं हूं मनोज शुक्ला आपके साथ। ये वीडियो में आप देखेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का एक पॉपुलर पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। ओके, वो एक अमेरिकी कवि थे। उनका पोएम्स पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था, बाद में इसे यूएस में प्रकाशित किया गया था। फ्रॉस्ट ने अक्सर ग्रामीण जीवन की सेटिंग के बारे में लिखा। उन्होंने अपनी कविता की मान्यता में 1960 में कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1924 में उन्हें पोइट्री के लिए पुलित्जर प्राइज भी मिला। उन्होंने ये जो कविता आप देख रहे हैं, उन्होंने ये कविता 1922 में लिखी थी और 1923 में न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। इस पोएम में ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग, ये पोएम में इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन और रिपीटेशन प्रमुख है। सो राइम स्कीम क्या है? ये पोएम के राइम स्कीम ए बी ए, बी बी सी बी, सी सी डी सी, डी 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 डी, ये पोएम के राइम स्कीम है। अब हम देखेंगे क्या लिखा है ये पोएम में। ये पोएम में 4 स्टांजा है। हर स्टांजा को एक क्वाट्रेन कहा जाता है। सो क्वाट्रेन मतलब क्या है? एक स्टांजा में 4 लाइन आता है। सो ये 4 लाइन स्टांजा को एक क्वाट्रेन कहा जाता है। 4 स्टांजा को 4 क्वाट्रेन्स कहा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे। सो पहला स्टांजा क्या है? सो पहला लाइन क्या है? हुज वुड्स डिजायर आई थिंक आई नो। हुज वुड्स डिजायर, ये जंगल किसकी है? हुज वुड्स डिजायर, ये जंगल किसकी है? आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मुझे पता है। तो ये जंगल किसकी है? मुझे लगता है, मुझे पता है। ओके, ये पहला लाइन का मीनिंग है। सो सेकेंड लाइन, हिज हाउस इज इन द विलेज दो हिज हाउस इज इन द विलेज, दो हिज हाउस इज इन द विलेज, हालांकि उसका घर गांव में है। ये जंगल किसकी है? मुझे लगता है, ये जंगल किसकी है? मुझे लगता है, मुझे पता है, हालांकि उसका घर गांव में है। ओके, सो थर्ड लाइन क्या है? He will not see me stopping here, मतलब क्या है? He will not see me that I have stopped here, वो मुझे नहीं देखेगा, मैं यहां रुक गया हूं। ओके, वो मुझे यहां रुकते नहीं देखेगा। He will not see me stopping here, that means he will not see me that I have stopped here. ओके, सो क्यों आप यहां रुक गए? To watch his woods fill up with snow, क्यों? उसका जंगल को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए मैं यहां रुक गया हूं। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। ओके, सो उसका जंगल को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए मैं यहां रुक गया हूं। ये फर्स्ट स्टांजा का मीनिंग है। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टांजा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरे छोटे घोड़े को ये अजीब लगता होगा। ये पहला लाइन का मीनिंग है। सो सेकेंड लाइन क्या है? टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, सो एक फार्म हाउस के पास बिना रुके मेरे छोटे घोड़े को ये अजीब लगता होगा। क्यों? फार्म हाउस के पास बिना रुके। सो मेरे छोटे घोड़े यहां सोचेगा, अरे भाई, मेरे मालिक ने मुझे क्यों यहां रोक दिया? हर रोज अक्सर मैं फार्म हाउस के पास रुकता हूं, मगर आज यहां क्यों? सो ये स्थान कहां है? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। ये मीनिंग क्या है? ये स्थान जंगल और जमी हुई झील के बीच। ओके, तो स्थान तो ये है, मगर टाइम क्या है? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये साल की सबसे काली शाम है। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट इवनिंग, सबसे काली शाम है ऑफ द ईयर, ये साल की सबसे काली शाम है। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड स्टांजा। ओके, तो थर्ड स्टांजा फर्स्ट लाइन है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, मतलब क्या है? वो अपनी गले में बंधी हुई घंटिया को हिला देता है। हार्नेस बेल्स मतलब क्या है? बंधी हुई घंटिया। शेक मतलब क्या है? हिला देना। मेरे घोड़े अपनी गले में बंधी हुई घंटिया को हिला देता है। क्यों हिला देता है? वो सेकेंड लाइन में लिखा जाता है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए क्या कोई गलती है। मेरे छोटे घोड़े सोचने लगा, बोलना मुझे, मैं आपको मदद करूंगा मालिक, मैं आपको मदद करूंगा, बोलना मुझे, क्या क्या मैं आपके लिए कर सकता हूं। ओके, सो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, वो अपनी गले में बंधी हुई घंटिया को हिला देता है।
मुझे पूछने के लिए क्या कोई गलती है मालिक? ओके, थर्ड लाइन, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, केवल अन्य ध्वनि चलना है, केवल अन्य ध्वनि चलना है। सो ध्वनि क्या है, ये साउंड क्या है, ये फोर्थ लाइन में लिखा जाता है, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। ये नरमी हवा के साथ, ये नरमी हवा, ओके, ऑफ इजी विंड, ये और एक साउंड है, यहां और एक साउंड आता है, ये बंधी हुई घंटिया की साउंड के साथ और एक साउंड आता है, केवल अन्य ध्वनि चलना है। सो ये ध्वनि क्या है, ऑफ इज विंड, ये नरमी हवा, एंड डाउनी फ्लेक, ये नरमी हवा के साथ डाउनी फ्लेक साउंड आता है। मतलब क्या है, आसमान से गिरने वाले बर्फ के नरम छोटे टुकड़े हैं। ओके, सो द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इज विंड एंड डाउनी फ्लेक। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड स्टैंजा। अब देखेंगे फोर्थ स्टैंजा, ये लास्ट स्टैंजा है। सो पहला लाइन क्या है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ओके, ये जंगल सुंदर, ये जंगल काले, ये जंगल और गहरे हैं। ओके, द वुड्स आर लवली, सुंदर, डार्क काले, एंड डीप और गहरे हैं। ओके, सो सेकेंड लाइन में क्या लिखा जाता है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, द स्पीकर सेज, ये स्पीकर बोलते हैं मगर निभाने का वादा है मैंने। ये जो थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन आप देख रहे हैं, ये सिमिलर है, ये समान है। एंड यहां लिखा जाता है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले बहुत दूर जाना है। ये थर्ड लाइन का मीनिंग है, ये भी फोर्थ लाइन का मीनिंग है, और मुझे सोने से पहले बहुत दूर जाना है। ओके, सो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले बहुत दूर जाना है। Okay, this is all about the poem. Thank you for watching, but one request, never hesitate to subscribe this channel and never hesitate to share this video and like this video. Thank you. Bye.